तो अभी की बड़ी खबर बता दें कि चीनी वायुसेना के विमानों ने एलएसी पर उड़ान भरी है और इसके जवाब में भारतीय वायुसेना ने भी लड़ाकू विमान ने भी उड़ान भरी। वायुसेना के उल्लंघन रोकने के लिए भारतीय वायुसेना ने उड़ान भरने का फैसला किया था। और राजीव रंजन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजीव, ये घटना ये कब की है जो ये वायुसेना के विमान, चीनी वायुसैनिकों ने, वायुसेना के विमानों ने जो है उड़ान भरी और उसको रोकने के लिए भारतीय वायुसेना भी पहुंचे हैं? ये कब की घटना है? लेटेस्ट अपडेट आपके पास क्या है? देखिए, स्पेसिफिक डेट नहीं बताया जा सकता है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक जो है, जो चीनी वायुसेना के विमान है वो हमारे एक दो हफ्ते के अंदर जो 2-3 दफा जो है हमारी हवाई सीमा का जो है वो उल्लंघन किया है, यानी अतिक्रमण कोशिश की है। जवाबी कार्रवाई में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भी जो कॉम्बैट पेट्रोलिंग किया है और फिलहाल जो है स्थिति पर जो है भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान बाकायदा नजर रखे हुए हैं। भारतीय लड़ाकू विमानों ने तब फ्लाई किया जब सीमा पर चीन के वायुसेना की ओर से कुछ हलचल देखी गई, कुछ एयर वायलेशन देखा गया। उसके बाद भारतीय वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई की है। कुछ ऐसे ही भारतीय वायुसेना की जवाबी कार्रवाई पूर्वी लद्दाख में हुई थी जब गलवान वाला इंसिडेंट हुआ था, आपको याद होगा। तो यहाँ पर भी मतलब भारतीय सेना की, चाहे थल सेना की बात करें चाहे वायुसेना की बात करें, दोनों तैयार है। अगर चीन की ओर से किसी भी तरह की कुछ हरकत होता है तो उसका माकूल जवाब देने के। राजीव, मैं यहाँ आपसे ये समझना चाह रही थी क्योंकि उत्तराखंड के औली में अभी हाल ही में हमने देखा था कि भारत और अमेरिकी सैन्य अभ्यास हुआ था। ऐसे में चीन ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि 1993 और 1996 का जो सीमा समझौता है उसके उल्लंघन का आरोप भारत पर उसने मढ़ने की कोशिश की थी। क्या इस पृष्ठभूमि में इसको समझा जा सकता है जो वायुसेना के विमान जो है हवा में इस तरह से शिरकत करते हुए दिखे हैं? नहीं, देखिए, दो अलग अलग मामला है, लेकिन चीन लगातार इस तरह की हरकत करता रहा है। उस पर यकीन नहीं किया जा सकता है, भरोसा नहीं किया जा सकता है। और खास तौर से जब अमेरिका के साथ जो है भारतीय सेना का युद्धाभ्यास होता है औली में, जो चीन से लगी तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहाँ एक दूसरे के जो सेना जो एक दूसरे के गुर समझते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़नी है, आपदा के दौरान कैसे लड़नी है, और दोनों सेनाओं के बीच में एक आपसी समझ, एक अंडरस्टैंडिंग विकसित होती है कि अगर जरूरत पड़े तो दोनों देश कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। तो ऐसे में चीन का विरोध करना एक बड़ा लाजमी सा सवाल है। लेकिन भारतीय सेना ने भी और अमेरिका सेना ने भी बिल्कुल साफ कह दिया कि चीन की किसी भी तरह की दखल और यह कहना कि भारत और चीन के बीच में जो समझौता हुआ उसका उल्लंघन है, ये कहीं से बात सही नहीं है। तो चीन लगातार जो है भारत की ओर जो है वो कुछ इस तरह की, जब भी इस तरह की भारत जब हरकत करता है या सैन्य अभ्यास करता है तो चीन लगातार इस तरह की कोशिश करते रहता है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में भी जो शुरुआत जो हुई थी चीन की ओर से हुई थी, तवांग में भी जो है चीन की ओर से हुई थी और दोनों बार में उसको मुंह खानी पड़ी। यहाँ पर भी तवांग में जो चीनी सैनिक है उनको भारतीय सैनिक ने पीछे खदेड़ा। और यही पूर्वी लद्दाख की बात करें कि जहां पर भारतीय सेना ने उनको फिर से अपनी पुरानी जगह पर वापस जाने को मजबूर किया है, लेकिन तनाव बना हुआ है। भारतीय सेना का साफ तौर पर कहना है, और पिछले हफ्ते विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर ने साफ तौर पर कहा था संसद में कि अगर चीन की ओर से यथास्थिति यानी एलएसी में किसी भी बदलाव की कोशिश की जाती है तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारत और चीन के बीच में संबंध जो है वो सामान्य नहीं रह सकते हैं। जी, शुक्रिया राजीव इस पूरे अपडेट्स के लिए।